राजेंद्र स्वरूप भटनागर का यह सवाल हमें गहरे सोचने पर मजबूर करता है कि जब एक सामान्य व्यक्ति अपना अधिकांश समय केवल भोजन जुटाने में व्यतीत करता है तो उसके लिए उन उच्च सांस्कृतिक और बौद्धिक मूल्यों की ओर बढ़ना कितना कठिन हो जाता है। किसी सामान्य साधारण व्यक्ति को अपना सारा समय दिन भर के भोजन जुटाने में ही लग जाता है, तो वह व्यक्ति उन आवश्यकताओं की पूर्ति कब और किस प्रकार कर सकता है जिन्हें हम सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ते हैं अथवा उच्च बौद्धिक मूल्यों से जोड़ते हैं। मुझे प्रतीत होता है कि यह कठिन प्रश्न है जिसका कोई सीधा उत्तर नहीं दिया जा सकता, लेकिन किसी न किसी को जवाबदेहिता और उत्तरदायित्व के साथ यह जिम्मेवारी उठानी पड़ी देगी। ऐसे में अधिकांश सामान्य साधारण व्यक्ति चमत्कारों से, ईश्वर से, देवी देवताओं से, नेताओं से आशा पाल लेता है। फिर वह परिवार के मुखिया बुजुर्गों से, सभ्यता, संस्कार, संस्कृति, शिक्षा के वाहक शिक्षकों से, समाज, कबीले के मुखिया, नेताओं से, राष्ट्र और राज्य के मुखिया, राजाओं से, धर्म के मुखिया, पुरोहितों से तथा लोकातीत अध्यात्म के मुखिया, संतों से प्रेरणा, त्याग और बलिदान की अपेक्षा करती है ताकि उन्हें देखकर वह अपने अन्न से बने भौतिक शरीर के स्तर को और ऊपर उठाकर प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय के उच्च स्तरों तक उठकर अध्यात्म को प्राप्त कर सकें, अपनी आत्मा को जीत सकें, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकें, अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर सकें और जीवन में आनंद, संतुष्टि प्राप्त कर संतुलित जीवन जी सकें। यह वास्तविकता अक्सर उन लोगों द्वारा अनदेखी की जाती है जो जीवन के गूढ़ अर्थों को हासिल करना चाहते हैं। ऐसे में प्रश्न यह है कि वो व्यक्ति क्या कभी उन मूल्यों को प्राप्त कर पाएगा जो समाज, संस्कृति और शिक्षा के व्यावहारिक पहलुओं से जुड़े हुए हैं। जीवन की इस कठिनाई का सामना करने के लिए सामान्य व्यक्ति अक्सर उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों में आशा की जड़ें खोजता है। वह चमत्कारों की बात करता है, ईश्वर में आस्था रखता है और अपने नेताओं या संतों से प्रेरणा की खोज में रहता है। यह प्रक्रिया एक ऐसे दुविधा की स्थिति पैदा करती है जहां उसकी आध्यात्मिक यात्रा और भौतिक आवश्यकताओं के बीच एक संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता होती है। परिवार के मुखिया, बुजुर्ग और शिक्षक जैसे व्यक्तित्व उसे अनुशासन प्रदान करते हैं, लेकिन क्या यह सब कुछ बदलने के लिए पर्याप्त है? इस संदर्भ में हमें यह समझने की आवश्यकता है कि समाज को बदलने का जिम्मा केवल एक व्यक्ति पर नहीं होता, यह सभी के प्रयासों की मांग करता है। उन शिक्षकों, नेताओं और धार्मिक गुरुओं को भी अपने दायित्व का एहसास होना चाहिए। अगर एक सामान्य व्यक्ति अपने भौतिक अस्तित्व से बाहर निकलकर प्राणमय और मनोमय स्तरों तक पहुंचना चाहता है, तो यह उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वे उसे मार्गदर्शन दें। मन, ज्ञान और अध्यात्म के अनुपम तत्वों से जोड़ने के लिए हमें एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा जहां भौतिक अस्तित्व, शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान का संतुलन हो। आखिरकार केवल ज्ञान की खोज ही नहीं, बल्कि उस ज्ञान को सही दिशा में लागू करना भी आवश्यक है। सामान्य व्यक्ति को अपने सपनों को पूरा करने के लिए यह समझना होगा कि उसका जीवन केवल भौतिक स्तर तक सीमित नहीं है। उसे अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना होगा और संतोष की भावना को खोजने में सहायता प्राप्त करनी होगी। इस प्रक्रिया में संतुलन और आनंद को खोजते हुए वह अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकेगा और अपनी आत्मा की जीत की ओर बढ़ सकेगा। यह यात्रा केवल उसकी नहीं, बल्कि समस्त मानवता की है, जहां सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास को हर एक व्यक्ति की आवश्यकता बनाना है। जीवन के कठिन संघर्षों से व्यक्ति सफल जीवन जीने के लिए निम्नलिखित उपाय कर सकता है। कठिनाइयों का सामना करने के लिए आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की आवश्यकता होती है। अपने आप में विश्वास रखें और अपनी शक्तियों को पहचानें। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। कठिनाइयों को सीखने के अवसर के रूप में देखें और हर स्थिति में अच्छाई खोजने की कोशिश करें। स्पष्ट लक्ष्य स्थापित करें। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करें। इससे आपको प्रेरणा मिलेगी और आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकेंगे। अपने समय का सही प्रबंधन करें। समय का सदुपयोग करना सीखें ताकि आप अपने कार्यों को समय पर पूर्ण कर सकें। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। नियमित व्यायाम, सही आहार और पर्याप्त नींद जीवन को संतुलित बनाए रखने में सहायक होते हैं। अपने चारों ओर सकारात्मक लोगों का एक जाल बनाएं। सपोर्टिव फ्रेंड सर्कल से आपको मदद मिलेगी और मोटिवेशन मिलेगा।
मेहनत से कभी न कतराएं। सफलता के लिए निरंतर प्रयास और मेहनत की आवश्यकता होती है। असफलताओं से न डरें, हर अनुभव से सीखें। एक गलत निर्णय को भी बतौर अनुभव देखें और भविष्य में उसे सुधारने की कोशिश करें। जीवन में चीजों को एक अलग दृष्टिकोण से देखें। कभी कभी हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत होती है। सभी प्रयास तत्काल फल नहीं देते। धैर्य रखें और मंजिल की ओर धीरे धीरे बढ़ते जाएं। संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। बिना संघर्ष के कुछ भी हासिल नहीं होता। कठिनाइयां आपको मजबूत बनाती हैं। जब आप गिरते हैं तो उठने की हिम्मत न छोड़ें। हर बाधा में एक अवसर होता है, उसे पहचानें और आगे बढ़ें। संघर्ष के बिना कोई भी बड़ा आदमी नहीं बनता। असफलता ही आपको अपनी कमजोरियों पर जीतना सिखाती है। इसलिए असफलता ही असली गुरु है। जब तक आप चलते रहेंगे तब तक दिक्कतें भी आपके साथ रहेंगी, लेकिन साहस कभी न छोड़ें। आग में तपकर ही सोने का रूप खिलता है। इन सभी उपायों को अपनाकर व्यक्ति कठिन संघर्षों का सामना करते हुए एक सफल और संतोषजनक जीवन जी सकता है।